सभी युवा शक्ति को विकास वर्धन का नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका वर्धन मंत्रा संस्थान की तरफ से नई दिल्ली मुखर्जी नगर से। आज तारीख है 6 जून 2021 और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे 1425 या 30 परीक्षार्थियों के लिए जिनका आज सिलेक्शन होने वाला है 64वीं बीपीएससी प्रशासनिक बिहार लोक सेवा आयोग के फाइनल रिजल्ट में, तो आज लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे वेट कर रहे हैं शाम का वक्त। उम्मीद है कि जैसी सूचनाएं मिली हैं कि 64वीं का रिजल्ट शाम तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, या अगर आज नहीं हुआ तो कल घोषित कर दिया जाएगा। बहरहाल इस रिजल्ट के बाद 1400 लोग खुश होंगे। हो सकता है कि 1400-1500 लोग जिनका रिजल्ट नहीं हो वो दुखी भी होंगे, और 5-7 दिन की पढ़ाई नहीं होगी जिनका रिजल्ट नहीं होगा, और 1400 लोग जिनका रिजल्ट होगा उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब है कि जो लाखों लोग अभी 67 बीपीएससी के लिए तैयारी करने वाले हैं या 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या फिर 66 बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, 66वीं मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके साथ आगे क्या होना, मतलब क्या करना चाहिए, मीन्स इस 64वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट से आपको क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, आपकी क्या स्टेप होनी चाहिए। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 16 दिसंबर 2018 को हुई थी, यानी कि आज से लगभग 2.5 साल आप कह सकते हैं, 2 साल, क्योंकि दिसंबर का वो महीना जो था, दिसंबर का महीना वो 16 दिसंबर वो उस साल खत्म होने वाला था, तो 19-20 और ये जून, लगभग आप कह सकते हैं कि 2.5 साल लग गए। 2.5 साल नहीं लगता, हो सकता था कि 1.5 से 2 साल में भी रिजल्ट आ जाते, लेकिन बदकिस्मती से पिछले साल कोरोना कोविड-19 की वजह से जो है पूरी सिस्टम जो है, पूरा मैकेनिज्म जो है वो प्रभावित हुआ, और कुछ भी ना पेपर बनाए जा पा रहे थे, ना ऑफिस प्रॉपर ढंग से खुल रही थी, ना कर्मचारी आ रहे थे। कोई बात नहीं, 2017 के बाद बीपीएससी रेगुलर हुई है और प्रति वर्ष उसने एक बीपीएससी परीक्षा का आयोजन किया है। 17 में किया, 18 में ये एक ऐसा लकी साल था जब 2 बार जुलाई और दिसंबर में 2 बार बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया। फिर आप 65 19 में आई, और 66 जो है बीपीएससी वो आप 2020 में आप शामिल हुए, और 67 दिसंबर तक ये भी एक अगला आने वाला है, वो डिले हो गया है ड्यू टू कोविड के वजह से। तो मैं कहना चाहता हूँ लाखों विद्यार्थियों को, बेटों को, बेटियों को, मेल फीमेल, जॉब वाले, बिना जॉब वाले, कि आप इस 64वीं बीपीएससी का ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट का कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो सफल बच्चों का इंटरव्यू बहुत सारे यूट्यूब पे आने लगेंगे। बहुत सारे संस्थान अपने संस्थान से कहेंगे कि एक बच्चे का 5-5 जगह से सिलेक्शन हुआ, वहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा, एक ए इंस्टीट्यूशन में, बी इंस्टीट्यूशन में, सी इंस्टीट्यूशन में, डी इंस्टीट्यूशन में, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। फिर कुछ बच्चे अपने आप को हाइप दिखाने के लिए सेलेक्टेड हो जाने के बाद कि मैं 14 घंटे रोज पढ़ता था, मैं 12 घंटे रोज पढ़ता था, मैं मूवी नहीं देखता था, मैं पागलों की तरह पढ़ता था, तो इस तरह का भ्रम भी फैलाएंगे। फिर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट फील करोगे। एस्पिरेंट्स हु आर फीलिंग अंडर एस्टिमेट कि वो तो 14 घंटे नहीं पढ़ते, 12 घंटे नहीं पढ़ते, तो ये सब भी भ्रम की चीजें चलेंगी। झूठ बोला जाएगा, सच भी बताया जाएगा, लेकिन दिखावा करने वाले ज्यादा आएंगे, चाहे जिनका सिलेक्शन हो या फिर नहीं हो। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट से आपको प्रेरित होना है। हो सकता है कि आपके जिले का किसी का हो, आपके मोहल्ले का किसी का हो, आपके उसी संस्थान में जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो उससे किसी ने कोई एसडीएम बन गया, कोई बीडीओ बन गया, या फिर ये हो सकता है कि आप जिस कोचिंग में पढ़ चुके हैं वहाँ के आपके बैचमेट सेलेक्टेड हो गए। तो इस तरह की आम चीज़ें होंगी। आपके अंदर अंडर एस्टिमेशन, मतलब आप अपने आप को कमज़ोर भी मानेंगे। कभी कभी होगा कि आप अपने आप को फील करेंगे, बहुत सारे बच्चे कि नहीं मुझे भी करना है, भैया ने कर लिया, दीदी ने कर लिया, वो जॉब वाले ने कर लिया, मैं जॉब, मतलब मेरे पास 24 आवर्स थे तब भी मैंने नहीं किया। तो इस तरह की चीजें चलेंगी। लेकिन आपको मैं एक मूल रूप से बता दूं कि इन रिजल्टों को अपने पास सुनिए, अच्छा लगेगा, इसको सकारात्मक लीजिए कि मेरा भी होगा। जब ये 2017 के बाद ऐसा समय है जब बीपीएससी हर साल नोटिफिकेशन लेके आ रही है, हर साल वैकेंसी लेके आ रही है। नहीं तो 2015 के पहले जितने भी
बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं वो 4-4 साल 5-5 साल लेते थे एक फाइनल सिलेक्शन में। आप लोग लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि आपको हर साल एग्ज़ाम देने का अवसर मिल रहा है। अन्यथा पहले प्रारंभिक परीक्षा होती थी, फिर हाई कोर्ट, फिर मुख्य परीक्षा होती थी, फिर हाई कोर्ट, फिर इंटरव्यू होता था, फिर हाई कोर्ट, मतलब 6 चरण, 3 चरण का एग्जाम 6 चरण में। तो आप भाग्यशाली हैं और इस भाग्यशाली को अपने मेहनत से, इस मेहनत खून पसीने के मेहनत से आप इसको पूरा कीजिए। जो लोग सेलेक्टेड होंगे बहुत सारी बातें कहेंगे, बट इतना जान लीजिए कि 90% बच्चे जो होते हैं, एस्पेरेंट होते हैं, जिनका सिलेक्शन होगा या फिर जो फेल होंगे, उनके पास ऐसा समय आता है जब पैसे खत्म हो जाते हैं, चाय पीने तक का पैसा नहीं होता, अच्छे कपड़े पहनने का पैसा नहीं होता, बाजार में कुछ अच्छा खाने पीने, जलेबी और इस तरह की कुछ नॉर्मल चीज़ें होती हैं, वो भी सोच के मतलब खर्च नहीं कर पाते कि पता नहीं एक लिमिटेड अमाउंट में दिल्ली या पटना, इंदौर, जहाँ भी रांची पढ़ते हैं, वो मतलब समस्याएं होती है पैसे की। लड़कियों के साथ भी वही है, मतलब जो लड़कों के साथ है। तो आप पढ़ेंगे, और मैं एक चीज़ बता दूं कि यूपीएससी को छोड़ के बीपीएससी का सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जो 1 वर्ष में ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर आप आज 6 जून से भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका 6 जून 2022 तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और ये भी नहीं है कि आपको 12 से 14 घंटा पढ़ना है। आप अगर 6 से 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं और आप केवल पढ़ने वाले हैं, अगर आप किसी जॉब में नहीं हैं, आप अगर हाउसवाइफ नहीं है, तो 6 से 8 घंटे बहुत अच्छा है। आप 8 घंटे पढ़िए, उसके बाद 1 घंटे का आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप करंट अफेयर्स एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा के 10 दिन पहले से पढ़ना शुरू करेंगे, रट्टा लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं 5-5 तो आपकी गलती हो जाती है। आप 30 करंट में आप मुश्किल से 5 करंट या 6 मतलब 15-16 आप सही कर पाते हैं, तो गलती है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 6 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए, और रोज कम से कम 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक बढ़िया अपना सिलेबस बनाइए, रूटीन बनाइए, और सिलेबस को पढ़ते चले आइए सारा, राइट। इतने सारे यूट्यूब्स हैं। एक चीज़ आप मत कीजिए, आप स्क्रीन पे ज़्यादा समय मत बिताइए। इस स्क्रीन मतलब, आप स्क्रीन का मतलब होता है लैपटॉप हो गया या फिर मोबाइल हो गया या टीवी हो गया। जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया ही चला रहे हैं, जैसे यूट्यूब या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वेब सीरीज भी देखते रहते हैं, रोज एक वेब सीरीज देखेंगे, रोज एक मूवी देखेंगे, तो वो भी आपका 2-3 घंटा खत्म करता है। अरे मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो उबला हुआ आलू का चोखा और चावल दाल बना के खाते हैं, इसलिए कि उनका समय बच जाए। मैंने आज ही सुबह एक बच्चे से बात किया, वो 5 बजे रोज उठता है, फिर 5 घंटे पढ़ाता है, 6 से 11, और फिर उसके बाद 3 से फिर 8, और वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे स्टूडेंट है, टीचर भी है, बीटेक होल्डर भी है, जॉब भी छोड़ कर आए। तो इतना उनके अंदर डेडिकेशन है, और कमाते भी है, मतलब ट्यूशन कोचिंग करा के। तो उनका डेडिकेशन इतना है कि कोई डॉक्टर है, वो भी मतलब पढ़ाई कर रही हैं, उनके पास पैसे भी अच्छा है। तो डेडिकेशन इतना अच्छे लोग NITians हैं, 130, 128, 122 प्रारंभिक परीक्षा में उनके आ रहे हैं। तो आप सोचिए आप कहाँ हैं, और फ्रेशर आ रहा है। तो आप इस स्क्रीन के सामने एक लिमिट बना लीजिए कि 2 से 2.5 घंटे ही मुझे 24 घंटे में खर्च करने हैं। बाकी जितना भी आपके पास वक्त है, अपनी कॉपी, अपनी पेन, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में जिए, बुक्स के साथ, जो ब्लैक एंड व्हाइट होता है, इसके साथ अपना समय खर्च कीजिए। और भरोसा रखिए, आप अगर 1 साल तक ये करते हैं तो आपका 67 बीपीएससी जरूर होगा। अगर नहीं हो तो आप मुझे क्लेम कीजिएगा कि सर मेरा नहीं हुआ, आपने 6 जून को आपने ये भरोसा दिलाया था कि हो जाएगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ, स्क्रीन के साथ कम टाइम बिताइएगा। कौतूहल और डर अभी सबके अंदर, 64वीं जिनका रिजल्ट आएगा वो सब डरे हुए होंगे कि क्या होगा, क्योंकि अचानक से जिंदगी बदल जाएगी। अचानक जो आपको नहीं पूछ रहे थे वो पूछने लगेंगे, राइट। तो ऐसा कुछ होगा, तो दूसरे से प्रेरित होइए और डरिए नहीं, रिजल्ट आपका भी होगा। बशर्ते आप स्क्रीन पे कम समय बिताइए और किताबों के साथ दोस्ती कीजिए, कॉपी के साथ दोस्ती कीजिए, लिखिए, राइट। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। जय युवा।